आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति में त्रिभुज एक वैसी आकृति है, वैसी ज्यामितीय संरचना है जो तीन बंद भुजाओं से घिरा हुआ रहता है और जिसमें तीन कोण पाए जाते हैं। तीन कोण और तीन भुजाओं वाले बंद आकृति त्रिभुज कहलाते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये थोड़ी सी जानकारी हुई त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम चलते हैं आगे इस बात को लेकर कि त्रिभुज हैं, त्रिभुज के प्रकार, किन किन आधारों पर त्रिभुज के प्रकार हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, त्रिभुज जो है वो दो आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला आधार है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। उसी तरीके से भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, पहला हम लिखे हैं कोण के आधार पर, तो उसको समझते हैं। पहला है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण किसको कहते हैं, इस बात पर गौर करना है। न्यून कोण कहते हैं वैसे कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो वैसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, यानी सभी कोणों की माप जो हो 90 डिग्री से छोटी हो, ऐसे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, अर्थात तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, तीनों कोणों का योग 180 पूरेगा, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होंगे। इसलिए कोण की जगह मैंने लिखा है 90 डिग्री माइनस एक्स। चलिए, ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो और बाकी अन्य दो कोण 90 डिग्री से कम हो। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण और अन्य कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज में एक कोण क्या हो, समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, और अन्य दो कोण न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो, तब ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। नाम में ही अधिक कोण है और अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण। तो उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, और ऐसे त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ये कोण के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा होगा। न्यून कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से कम भुजाएं तीनों कोण होगा तीनों, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे, और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह के तीन प्रकार के त्रिभुज हो जाएंगे। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं परस्पर बराबर होगी, कोई दो भुजाएं परस्पर बराबर होगी, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और अंतिम है सम विषम बाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो उस प्रकार का त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, आपस में कोई भी भुजा अगर बराबर नहीं है तो ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। हमने देखा कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, अगर तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज, यदि एक कोण समकोण और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम है तो समकोण त्रिभुज, यदि एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो तो अधिक कोण त्रिभुज। और उसी तरह से भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के, तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, यदि त्रिभुज की कोई भी भुजा यानी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है तब वो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा सा देख पा रहे हैं कुछ त्रिभुज से ही संबंधित कुछ और लॉज हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये ज्यामिति का ही नियम है। नियम क्या है ज्यामिति का? देखिएगा कि ज्यामिति दो आकृति समांतर तब होगी जब दो रेखाएं समांतर तब होगी जब उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थिति में बराबर होगी। हम लिखे दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी जब इनके बीच की दूरी कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, बराबर होगी, तब ये रेखाएं समानांतर होगी या समांतर होगी। ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी अलग अलग है। दूसरा है सर्वांग सम। क्या होगा? दो आकृतियां या दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांग सम तब होगी जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं या तो बराबर होगा या तो समान अनुपाती होगा। दो आकृतियां सर्वांग सम तब होगी जब उनकी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तीसरा लिखे हैं सदृश या समरूपता या समरूप। दो आकृतियां समरूप तब होंगे या सदृश तब होंगे जब वो एक जैसे होंगे, यानी दो आकृतियां समरूप या सदृश तब होती है जब उनकी आकृतियां एक जैसी होती है। और एक जैसी आकृतियां वाली, जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटा बड़ा से इसमें मतलब नहीं है, आकृति एक जैसा होना चाहिए तो वे आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां समरूप या सदृश के होते हैं। ये भी दोनों एक जैसी आकृति वाला ज्यामितीय संरचना है, इसलिए ये दोनों समरूप है। ये सर्वांग सम नहीं है बल्कि समरूप है।